अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? अल्लाह आपको खुश रखे जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैदे का दर्द है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है मैदे के दर्द के बारे में बताई थी, वो असाबी तारीख के बारे में थी। आज हम जो मैदे के दर्द के बारे में बता रहे हैं वो है उज़लाती तहरीक की वजह से मैदे में दर्द होना। तो इसमें क्या होता है ये इंशाअल्लाह ताला हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो, मखलूक खुदा का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है जी। बाकी सिला तो अल्लाह की ज़ात ने देना है, अजर तो अल्लाह की ज़ात ने देना है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं सिर्फ एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मखलूक खुदा को नफ़ा पहुँचाने के लिए रोज़ाना एक नई वीडियो बनाता हूँ और उसका बेहतरीन नुस्खा जात भी आपको देता हूँ, ताकि आप भी फ़ायदा उठा सकें और मखलूक खुदा भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं आज की इस मर्ज़ के बारे में, जो उज़लात की तहरीक की वजह से मैदे में दर्द होता है। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो खुश्क चीज़ें बहुत कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें आलू चने हैं, दही बल्ले हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आलू गोभी है, आलू मटर है, आलू बैंगन है और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, वो कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके मैदे में जो है ना खुश्की बढ़ती जाती है। और फिर ये पकौड़े भी खा रहे होते हैं, समोसे भी खा रहे होते हैं, बर्गर भी खा रहे होते हैं, फ़ास्ट फूड बहुत यानी कसरत से खा रहे होते हैं। तो फिर इनके साथ ये मसाइल बन जाते हैं। इनकी ज़ुबान जो है वो मैली कुचैली सी हो जाती है और बाद दफ़ा थोड़ी सुर्ख भी हो जाती है। तो ये मसला बन जाता है उनके साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका ये खुश्की की वजह से मैदे में दर्द होता है, उसकी पहचान ये होती है, उनको मैदे में तेज़ाबियत होती है, गैस होती है, कब्ज़ बड़ी शदीद होती है। अच्छा, और मैदे में तेज़ाबियत इतनी होती है कि हर वक्त पेट के ऊपर हाथ रख के ना फिर होते हैं और सबको बता रहे होते हैं जी मेरे मैदे में जलन हो रही है, मेरे मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है। फिर इनका खाने को कोई चीज़ दिल नहीं करता। अच्छा, ये जो दर्द है ना, ये क्या होता है, तब्दील होता रहता है, यानी अचानक होता है और थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर होता है, फिर थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाता है। ये इनके साथ मसला रहता है। क्यों? गैस की वजह से। अच्छा, सिर्फ मैदे में दर्द नहीं, जिस्म किसी और हिस्से में भी दर्द हो सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों के यानी दिमाग में भी दर्द पड़ सकता है, दाएं साइड पे भी दर्द पड़ सकता है, तो दाएं साइड की किसी जगह पे भी दर्द हो सकता है। ये वो लोग होते हैं जो खुश्की के मरीज़ होते हैं और जो खुश्क चीज़ें खा रहे होते हैं, या तो खुश्क सर्द चीज़ें खा रहे होते हैं या खुश्क गर्म चीज़ें खा रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अलामात बताई हैं, अगर इनमें से कोई अलामत भी पाई जाती है, यानी आपका जो पेशाब है, छोटा पेशाब, वो भी अगर हल्का पीला आ रहा है या सुर्ख आ रहा है जैसे पेट्रोल होता है, तो फिर भी आपको खुश्की ही है। और बंदे को वैसे भी पता चल जाता है, जिसको खुश्की होती है उसको पता चल जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुश्की है। ठीक है, तो हमने खुश्की का इलाज करना है। जैसे खुश्की तरी में तब्दील होगी, अल्लाह के हुक्म से अब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए जो मैं आपको नुस्खा जात देने जा रहा हूँ, जो नुस्खा दे रहा हूँ, वो आप लिख लें, बना लें, घर में रख लें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन के अंदर अंदर ही आप बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने करना है मेरे प्यारे भाइयों, सुंड जो है ये आप लेंगे 50 ग्राम, निशादर लेंगे 20 ग्राम और काली मिर्च लेंगे 10 ग्राम, सना मक्की लेंगे 80 ग्राम। इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना। सुबह शाम आपने छोटी आधी चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ ही आपने जवारिश कमूनी ले लेनी है, बाज़ार से मिल जाती है। किसी भी पंसार पे आप जाएंगे तो उनसे आप जवारिश कमूनी के कहेंगे, अच्छा जवारिश कमूनी किसी भी कंपनी के ले लें, ज़रूरी नहीं कि कोई मखसूस कंपनी है। आप जनाब करशी की भी ले सकते हैं, हमदर्द की ले सकते हैं, फिरोज़ अजमरी की ले सकते हैं और इस तरह अशरफ लैबोरेटरी की ले सकते हैं, लसानी की ले सकते हैं, किसी की भी ले लें। ठीक है, वो छोटी आधी चम्मच आपने दिन के वक्त इस्तेमाल करनी है पानी के साथ। तो ये आप इस्तेमाल करें, यकीन करें आपके जो खुश्की के अमराज़ हैं जो भी हैं वो इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको खुश्की महसूस हो रही है तो फिर आप जो है असाबी गुद्दी कोई भी मेडिसिन आप वो भी ले सकते हैं साथ ही। ठीक है, तो उससे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो आप जो है ना, अगर आपका मिजाज उज़लाती असाबी तारीख में है
यानी सुदावियत बहुत बढ़ गई है, चेहरे पे स्याही आ रही है, छाइयाँ पड़ गई हैं, ये मसला, तो फिर ये जो मैंने मेडिसिन बताई ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और चंद दिन आप ये दवाई इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपके जो भी मसाइल है मैदे के दर्द के, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबी वाली, खुशहाली वाली, खुशियाँ भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल